अभिरा को मिला धमकी भरा लेटर। और इसी एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर फैसला सिर्फ उसके करियर का नहीं बल्कि उसके अपने लोगों की सुरक्षा का सवाल बन चुका है। मायरा के लिए केस लड़ने की खबर जैसे ही बाहर आई, मीडिया में यह बात आग की तरह फैल गई। हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही चर्चा होने लगी कि आखिर अभीरा ने इतना बड़ा और जोखिम भरा केस क्यों लिया। कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग उसे बेवजह खतरे में पड़ने वाला फैसला बता रहे थे। लेकिन इन सबके बीच अभीरा के दिल में जो डर बैठ गया था, वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जब अभीरा ने पहली बार वह लेटर अपने हाथ में लिया, तो उसकी उंगलियां तक कांप गई थीं। लेटर में साफ शब्दों में लिखा था कि अगर उसने मायरा का केस नहीं छोड़ा, तो मुक्ति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह कोई साधारण धमकी नहीं थी, बल्कि एक सीधा वार था उसके दिल पर। मुक्ति, जो उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसी को निशाना बनाया गया था। उस पल अभीरा को समझ आ गया कि यह लड़ाई अब सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं रहने वाली। अभीरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। क्या सच में इसके पीछे मेहर के पापा का हाथ है, जैसा कि हालात इशारा कर रहे थे, या फिर कोई और है जो छिपकर यह साजिश रच रहा है। मेहर के पापा के पास कारण भी था और ताकत भी, लेकिन अभीरा के दिल के किसी कोने में यह शक भी उठ रहा था कि शायद कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। घर का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। मुक्ति को लेकर सभी सतर्क हो गए थे। अभीरा हर वक्त उसके आसपास रहने की कोशिश करती, उसे अकेला छोड़ने से डरने लगी थी। एक पल के लिए भी अगर मुक्ति उसकी नजरों से दूर हो जाती, तो उसका दिल घबराने लगता। वह मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। दूसरी तरफ मायरा को जब इस धमकी के बारे में पता चला, तो वह भी अंदर तक हिल गई। उसे एहसास होने लगा कि उसकी वजह से अभीरा और मुक्ति कितने बड़े खतरे में आ गए हैं। उसने कई बार अभीरा से कहा कि वह यह केस छोड़ दे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और की जिंदगी खतरे में पड़े। लेकिन अभीरा ने साफ मना कर दिया। उसके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि सच के लिए लड़ाई थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पीछे नहीं हटेगी। मीडिया का दबाव भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। रिपोर्टर्स घर के बाहर डेरा डाले बैठे रहते, हर किसी से सवाल करते, हर छोटी बात को बड़ा बनाकर दिखाते। अभीरा की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। इससे न सिर्फ उसकी प्राइवेसी खत्म हो गई थी, बल्कि खतरा भी कई गुना बढ़ गया था, क्योंकि अब जो भी उसके खिलाफ था, उसे उसकी हर गतिविधि की जानकारी आसानी से मिल रही थी। इसी बीच अभीरा ने उस लेटर को ध्यान से पढ़कर कुछ सुराग निकालने की कोशिश की। लिखावट, शब्दों का चुनाव और जिस तरीके से धमकी दी गई थी, उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसे लगने लगा कि यह किसी ऐसे इंसान का काम है जो उसे बहुत अच्छे से जानता है, कोई ऐसा जो उसकी कमजोरियों को समझता है और जानता है कि उसे कैसे तोड़ा जा सकता है। धीरे धीरे कहानी में नए नए मोड़ आने लगे। कुछ ऐसे चेहरे सामने आने लगे जिन पर पहले कभी शक नहीं किया गया था। हर किसी के पास कोई न कोई राज था और हर राज के पीछे एक नई कहानी छिपी हुई थी। अभीरा ने तय किया कि वह सिर्फ केस नहीं लड़ेगी, बल्कि इस धमकी के पीछे छिपे सच को भी सामने लाकर रहेगी। रातों की नींद अब उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। हर छोटी सी आवाज उसे चौंका देती। दरवाजे की घंटी बजते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता। वह हर वक्त अलर्ट रहने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर उसने डर के आगे घुटने टेक दिए, तो जीत उस इंसान की होगी जो उसे डराना चाहता है। मुक्ति भी धीरे धीरे इस माहौल को महसूस करने लगी थी। उसकी मासूमियत अब सवालों में बदलने लगी थी। वह अभीरा से पूछती कि आखिर क्या हो रहा है, सब इतने परेशान क्यों हैं। अभीरा उसके सामने मजबूत बनने की कोशिश करती, उसे यकीन दिलाती कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद इस डर से लड़ रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उधर मेहर के पापा का व्यवहार भी शक के घेरे में आता जा रहा था। उनके कुछ कदम ऐसे थे जो इस बात की तरफ इशारा करते थे कि शायद वह कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे पल भी आते
जब लगता कि वह भी किसी बड़े खेल का हिस्सा है या शायद खुद किसी के दबाव में है। यही उलझन इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना रही थी। अभीरा ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद लेनी शुरू की। उसने हर एंगल से जांच करने की ठानी। कॉल रिकॉर्ड्स, पुराने रिश्ते, दुश्मनी, सब कुछ खंगाला जाने लगा। हर एक छोटी से छोटी जानकारी को जोड़कर वह एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा सामने आ जाता जो उस तस्वीर को अधूरा छोड़ देता। इस पूरे घटनाक्रम ने अभीरा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। अब वह सिर्फ एक वकील नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी योद्धा बन चुकी थी जो अपने सच और अपने अपनों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसके अंदर का डर अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था, और यही गुस्सा उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। कहानी का हर नया दिन एक नया सवाल लेकर आता था। क्या अभीरा इस केस को जीत पाएगी? क्या मुक्ति सुरक्षित रहेगी? क्या असली गुनहगार सामने आएगा, या फिर यह रहस्य और भी गहराता जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर सीन के साथ सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है।